हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ई रिक्शा के अंदर सबसे ज़्यादा जो सस्पेंशन आवाज़ करता है उन पॉइंटों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। उन्हें अगर आपने टाइट कर लिया तो ई रिक्शा कभी भी आपका आवाज़ नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम फ्रेमिंग की बात करेंगे। फ्रेमिंग के पास हमारे दो नट ये वाले होते हैं जिसकी वजह से हमारे चूँ चूँ की आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी भी ध्यान रखना, सर्विस के टाइम पर इन्हें हम टाइट करा लेंगे, उसके बाद में हमारी ये चूँ चूँ की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी वाली जो आवाज़ आती है हमारी शीशे के पास से आती है। ये जो शीशे के पोर्शन वाले नट होते हैं, ये देखिए, दो और दो, एक उधर भी लगा हुआ है, चार। दूसरी सपोर्ट की बात करें तो दूसरी सपोर्ट के अंदर भी हम यहाँ पर ये वाले नट हमें देखने के लिए मिलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा ई रिक्शा के फ्रंट से आवाज़ आती है वो आती है हमारे इस नट के अंदर। तो इस नट के अंदर हमें करना क्या है, इसे खोलकर, ये देखिए, ये भी लूज़ ही पड़ा हुआ है, तभी तो ई रिक्शा के अंदर सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है। और इसके अंदर जो बुश होते हैं वो कट जाते हैं, तो हमें इस पर साइकिल के ट्यूब का टुकड़ा लेकर वो लपेट के तब हमें इस नट को लगाना है। और सपोर्ट, एक सपोर्ट हमारी ये हो जाती है और सपोर्ट ये भी है। और दूसरी बात, सपोर्ट के अंदर जो हमारा ये लेग गार्ड होता है, इसके अंदर वाला पेच भी ये लूज़ हो जाता है और ये भी साइड है लूज हो जाती है। नया ई रिक्शा के अंदर ये अक्सर लूज़ आते हैं। अब साइड में जो हमारे शीशे के सपोर्ट, छत की जो सपोर्ट लगी हुई है, ये भी हमारी लूज़ हो जाती है। ये देखिए, दूसरी तरफ हमारे दो नट होते हैं, ये लोडर वाली गाड़ी के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये भी नट लूज़ हो जाते हैं। ये मैं पॉइंट आपको वही बता रहा हूँ जो लूज़ हो जाते हैं। एक बार इन्हें आप सर्विस पर फुल टाइट करा लें अच्छी तरीके से, ज़्यादा टाइट ना कराएं। अगर पाइप ज़्यादा हल्का है तो हमें ज़्यादा टाइट कराने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये हमारा पाइप भी बेंड हो जाता है। तो यही पॉइंट होते हैं। दूसरी बात, ये हमारे जो डाले वाले लॉक के होते हैं, जो बॉडी के अंदर लॉक होते हैं, ये भी लूज़ हो जाते हैं। दूसरे वाले ये भी लूज़ हो जाते हैं और ये भी लूज़ हो जाता है हमारा, और ये भी लूज़ हो जाता है। और जो पीछे की तरफ हमारे डाले वाले सपोर्ट वाले नट होते हैं, तो इसको हमें क्या करना है कि हमें इनको, एक लॉक वाले नट आते हैं और जो बीच में अगर भोगली बनवाकर एक्स जो हम शॉकर के उसमें यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की कमानी के अंदर जो लगाते हैं प्लास्टिक बुश, वो अगर लगा देंगे तो पीछे की तरफ डब डब की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। और जो डाले की आवाज़ हमारी होती है, डाले की आवाज़ अगर हम परमानेंट ख़त्म करना चाहते हैं तो इन वाले पोर्शनों में आप किसी भी रबड़ का पीस लगा देंगे, जिसकी वजह से डब डब की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा इन्हें, ये जो रॉड वगैरह होती हैं ख़ास करते हैं, बस ये लूजिंग की वजह से ही हमारे ई रिक्शा के अंदर ज़्यादा आवाज़ हो जाती है।